हेलो दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस पर आपने बहुत ही बेहतरीन स्पीच देना है। बेशक आप कहीं मुख्य अतिथि बनकर जा रहे हैं, स्टूडेंट हैं या कोई टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं या गांव के मुखिया हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि सर अच्छा सा भाषण लिख के दीजिए। देखिए, अच्छे भाषण का कोई मापदंड नहीं है। टॉपिक लीजिए, बेटियों के बारे में बोलिए, शिक्षा के बारे में बोलिए, मानवता के बारे में बोलिए, पर्यावरण के बारे में आप बोल सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बुजुर्गों के सम्मान के बारे में बोल सकते हैं, हमारे कानूनों के बारे में थोड़ा बोल सकते हैं, इसका पालन करें। क्या होता है कि प्रैक्टिस जो है वो आपके शब्दों को अच्छा बनाती है। प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगा, यानी कि अटकाव जो है वो आपके भाषण को खराब कर देता है। अटकाव क्यों आता है? प्रैक्टिस नहीं करते आप। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि प्रैक्टिस इतनी जानदार होनी चाहिए। स्टेज पर आप जाते हैं, उस समय बिना प्रैक्टिस के आपको लगता है कि मेरा भाषण बहुत जबरदस्त होगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने बहुत बार कहा है ऐसा। आपको जमैका के खिलाड़ी हुसैन बोल्ट के बारे में पता है, नीरज चोपड़ा के बारे में पता है, या इंडिया के बहुत से अन्य प्लेयर हैं, क्रिकेट के प्लेयर हैं, उनके बारे में पता है। क्या ऐसा होता है कि वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं मैच में, मैदान में? आप सभी जानते हैं कि पर्दे के पीछे उनकी कितनी तैयारी होती है, कितनी ज्यादा वो प्रैक्टिस करते हैं। आप अपने बंद कमरे में अकेले में जो प्रैक्टिस करते हैं वो पर्दे के पीछे की तैयारी है दोस्तों। वो अगर आप करेंगे, ये मेरा प्रैक्टिकल है। दुनिया का कितना भी बड़ा पब्लिक स्पीकर है, चाहे कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई कुछ भी कहे कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप हाथ मिलाओ। मैं एक बात कहता हूं दोस्तों कि ये चीजें बाई प्रोडक्शन है, यानी कि ये जो है उन चीज़ों से अपने आप आएंगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी, फ्लो में आप बोलेंगे, अपने आप ये चीज़ें आप सीख जाएंगे। जब आपके शब्द आपकी भावना के साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे तो बॉडी लैंग्वेज तो अपने आप। तो मैं बार बार आपको कहता हूं कि प्रैक्टिस करें आप। गणतंत्र दिवस के भाषण के लिए इतनी जबरदस्त तैयारी होनी चाहिए। जब आप मंच पर जाते हैं तो बोल सकते हैं कि श्री गणेश मैं करूं, राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से लिए भावना भव राष्ट्र की वंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे संविधान निर्माताओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यानी प्रैक्टिस आप इस आवाज में कीजिए। कितनी बार? एक भाषण की मैं कम से कम बता रहा हूं 50 बार प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो मैं कहता हूं कि आपका स्पीच बहुत अच्छा होगा। एक बार आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। मैं आपको कहूंगा कि एक बार आप जबरदस्त भाषण दे दीजिए प्रैक्टिस करके, उसके बाद भाषण के लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे। प्रैक्टिस ही नहीं करते हम लोग। हम सोचते रहते हैं कोई ट्रेनर आएगा हमें पास खड़ा होकर सिखाएगा। नहीं दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग बहुत आसान है। जब भी आप बोलते हैं कि गणतंत्र की ये पावन वेला, एक संकल्प सजाना है, आज हम लोग संकल्प लें ऐसे हाथ ऊंचे नीचे करके। आज हमें जरूरत है एक होने की, और मैं युवा शक्ति से कह देना चाहता हूं कि मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। शांति को बनाने और अशांति को मिटाने हेतु प्रकाश की नई क्रांति की जरूरत है। लाखों सियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है। दोस्तों, इस दुनिया को कल भी आप लोगों की जागरूकता की जरूरत थी, इस दुनिया को आज भी आप लोगों की जागरूकता की जरूरत है। आज हमें जागने की जरूरत है और जबरदस्त तरीके से हम लोग उठें, जोश के साथ चले। विवेकानंद जी ने कहा है कि भारत के युवा के अंदर वो अदम्य साहस है, वो शक्ति है, वो प्रचंड ऊर्जा है, वो दिव्य शक्ति है। आज हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। गणतंत्र भारत का ये उत्सव आज तभी सार्थक होगा अगर हम एक होंगे, अगर हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर देश के नव निर्माण में हम सहयोग करेंगे। मैं कहता हूं कि इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई एक बात कहता हूं कि बेशक आपका भाषण आपको प्रभावशाली नहीं लग रहा, आप मेरे चैनल से भाषण ले सकते हैं, और भी अन्य बहुत अच्छे चैनल हैं, उनमें से भी आप भाषण लिख सकते हैं और पूरी जोरदार प्रैक्टिस कीजिए। आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका भाषण आपको लगता है कि दम नहीं है भाषण में, मैं कहता हूं कि अपनी आवाज में, इरादों में जोश भरें, और मैं कहता हूं कि ये पहला भाषण प्रैक्टिस करके दे दीजिए। उसके बाद आपको किसी चैनल की, किसी ट्रेनर की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत कम जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एक जो भ्रम है वो निकाल लीजिए आपकी भाषण अच्छा नहीं होता, इतना बोलने वाला बेहतर होता है। अगर बोलने वाला बेहतर होगा तो मैं कहता हूं कि मंच पर आग लगा देगा वो। आग लगाने का मतलब तिल्ली मत लेकर जाना वहां पर, आग लगाने का मतलब कि वो जोश भर देगा वहां पर। तो दोस्तों, बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। गणतंत्र दिवस की वेला है, गांव के मुखिया हैं, कोई युवा हैं,
तो आप अपनी झिझक खोलिए, मौका है, ये मौका बार बार नहीं आता। अगर आप इस बार बोल लिए तो आगे आपके लिए बहुत से चांस मिलेंगे और आप एक अच्छे वक्ता बनेंगे। अगर आपको किसी भी भाषण की संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।